हर हर महादेव। पता है, लोगों को लगता है कि महादेव की पूजा करते रहेंगे और एक तरफ हम किसी के साथ गलत करते रहेंगे, उसका बुरा करते रहेंगे और हमें महादेव आशीर्वाद देंगे। ऐसा नहीं है। महादेव उसका साथ कभी भी नहीं देते जो औरों के साथ गलत करता हो। किसी के घर पे तंत्र करवा दिया या किसी के शरीर पे तंत्र करवा दिया, किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करवा दिया, ये करवा देने से और एक तरफ शिवलिंग की पूजा करने से ये मत समझना कि पाप धुल जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पता है, जो कांवड़ लेकर आते हैं, कांवड़ लाने वाला, कांवड़ लाने वाला अगर किसी के घर पर फिर भी कांवड़ लाने के बाद भी तंत्र करता है, उसको ऐसी सज़ा मिलती है जिसका कोई दवाई इलाज ही नहीं है, उपचार नहीं है उसका। कोई तेल कोई दवाई उसे ठीक नहीं कर सकती। कांवड़ लाने वाला अगर फिर भी गलत करता है किसी के साथ, किसी के घर पे तंत्र करवा कर, तो उसके पैर सुजा दिए जाते हैं। ये मोटे मोटे पैर हो जाते हैं। कोई भी किसी भी तरीके का तेल, दवाई, कुछ भी, कोई भी इलाज कर लो नहीं लगता है। ये मेरी आंखों देखी है। तो ये समझने की गलती ना करें। भोलेनाथ भोलेनाथ ज़रूर है, लेकिन वो ये इतने भोले नहीं है कि उन्हें ये समझ में ना आए कि कौन गलत कर रहा है और कौन सही कर रहा है और फिर भी मुझे उसे आशीर्वाद देना है। ऐसा नहीं होता है। और सेम बात ऐसी देवी काली की भी होती है। कईयों को लगता है ना, 2-2 साल शमशान में हमने सीख लिया, हम किसी के भी साथ बुरा कर सकते हैं। नहीं कर सकते तुम बुरा, तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देगी वो। क्योंकि शक्ति कभी भी, जो ये शक्तियाँ हैं ना, महादेव है, काली माँ हो गई, ये कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करती हैं। चाहे वचनों में ले लो, किसी भी तरीके से कर लो, वचनों में लेके भी आप उससे किसी का कुछ बिगड़वा नहीं सकते। ये है देवी। ये शक्तियाँ कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करती हैं। और जिसके साथ बुरा होता है वो उसके कर्मानुसार हो रहा होता है। ठीक है, जहाँ पर उसके कर्म कट गए और तुम फिर भी उसके साथ बुरा करते चले गए, तो तुम्हारा कैसा अंत होगा वो काली माँ और भोलेनाथ ही जाने। तो इसलिए किसी के साथ बुरा मत करो। जो जो ये आजकल चल रहा है ना, किसी की तरक्की देखकर उस पर भी कर देते हैं, इसके घर में ये ना आए, वो ना आए, ये चीज़ ना हो, कोई काम ना हो, ये करना बंद कर दो। क्योंकि इन करतूतों को करने से कुछ नहीं हासिल होगा। तुम अपना समय और अपनी दशा और अपनी आत्मा की दिशा तीनों खराब कर रहे हो। समझ में आ रही है? ये करना बंद कर दो। अब उसके सूजे पड़े हैं पाँव, तेल लगा लगा के पागल हो चुका है ना। 50-60 साल का, 50-55 साल का आदमी है। अब कितनी तेल मल ली है उसने पैरों में। कांवड़ लाने से तुम्हारे पाप नहीं धुलेंगे, समझ रहे हो? शिवलिंग पे जल चढ़ाने से, गन्ने का रस चढ़ा दिया, किसी ने बोल दिया गन्ने का रस चढ़ा दो भैया हो जाएगा। अभी मैं कल ही देख रही थी, पीपल के पेड़ पर एक औरत 5 नारियल रख रही थी। वो 5 नारियल रखने से तुम्हें मिल क्या जाएगा? इन्होंने, पंडों ने यही खोल रखी हैं दुकानें, और करती भी हैं औरतें। इतनी बेवकूफ़ हैं। मैंने खुद देखा है कि 90% औरतें ही बेवकूफ़ हैं जिनकी वजह से उनके घर खराब होते हैं, उनकी संतान खराब हो जाती है, उनके आदमी का भाग्य बिगड़ जाता है। क्योंकि 5 नारियल पीपल के पेड़ पे रखने का क्या फ़ायदा है? क्या मिल जाएगा तुम्हें? ये उस पर पीला कपड़ा बांधने से, लाल कपड़ा बांधने से क्या मिल जाएगा? पेड़ को पेड़ की तरह पूजो ना। ऑक्सीजन देता है पीपल का पेड़। तुमने उसे, मतलब हर वक्त मुंह उठा के तुम कभी भी पूजा करने भी चल देते हो, उससे कोई फ़ायदा थोड़ी है।
उसका भी एक नियम होता है ना, जल चढ़ाने का भी एक नियम होता है, पूजा करने का भी नियम होता है। लोग कर रहे हैं उठ पटांग, पंडितों ने कह रखी है। अब पंडित ये कह देंगे कि पंडित कह देते हैं ये शनिवार को औरतों को काला कपड़ा पहन लो तो शनि ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक अपने अंदर नहीं झांकोगे, अपनी सोल के अंदर नहीं झांकोगे, अपने कर्मों को नहीं देखोगे, अपनी जो आत्मा मलिन कर रखी है ना तुम लोगों ने, उसे जब तक साफ नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। किसी दुख कष्ट से निवारण तुम्हें नहीं मिलेगा। उसका निवारण इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि गलत दिशा पकड़ी हुई है तुमने। किसी पंडित ने कह दिया, अब तुम्हें पता है उसका क्या क्या फ़ायदा क्या नहीं है, हैं? कुछ पता है तुम्हें? हाँ, पंडित जी ने कह दिया तो हम चढ़ा देंगे, कर देंगे, इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, है ना। केले के पेड़ को पूजते रहो, कभी कुछ करते रहो, कभी बरगद के पेड़ को पूज लो, कलावे बांध लो उस पर, होना कुछ नहीं है। दिशा ही गलत पकड़ी हुई है तो होएगा क्या? क्यों? इसीलिए कहती हूँ कि ये मत समझना कि भोलेनाथ भोले हैं तो भैया तुम्हारे कर्म नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे तुम दूसरे के घर पे तंत्र करवा रहे हो, वहाँ तुम केदारनाथ जा रहे हो। एक तरफ तुम नॉनवेज खा रहे हो, दारू पी रहे हो, वहाँ तुम्हारे घर भगवत गीता हो रही है। क्या भैया कौन सी दिशा में चल रहे हो तुम लोग? तुम्हें लग रहा है कि मोक्ष तो छोड़ो, मुक्ति भी नहीं मिलेगी आत्मा को, पता नहीं किस उसमें दशा में जाएगी आत्मा। जब तक पैसा है, ये शरीर है, इसका घमंड मत करो। मरने के बाद मैंने बहुत आत्माएं देखी हैं जो भटक रही हैं कि भैया कपड़े भी नहीं मिले, उन्हें नसीब नहीं है, उन्हें खाना नसीब नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्हें गति नहीं मिली है। गति कैसे मिलेगी जब जीते जी तुम कुछ करोगे ही नहीं? तुम्हें लग रहा है जाके वहाँ पर शिवलिंग की पूजा कर ली, उस पर जल चढ़ा दिया, ठीक है, हम इधर किसी का दूसरे के साथ बुरा करते रहें और बस बोले तो भोलेनाथ हैं, माफ़ कर ही देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। अपने कर्म सुधारो, अपनी आत्मा में झांको और दूसरों के साथ गलत करना बंद करो। ये करने से कुछ नहीं होने वाला। हर इंसान अपने जो डेथ है लिखवा कर आता है, अपनी सांसें जो है परमात्मा से लेकर आता है गिनती की कि मैं इतना काम करूँगा और मुझे इतनी इतनी सांसें दी जाए, उतनी सांसें जीता है वो, चाहे कुछ भी कर लो। तुम्हारे तंत्र करने से वो ऐसे तो डेथ होने से रही, ठीक है ना। जब उसके अब उसने अगले ने अपने कर्म काट लिए हैं, उसकी डेथ हो गई है, और तुम्हें लग रहा है भैया तुमने करा है तो उसकी डेथ हो गई है। ये गधापंथी छोड़ दो, क्योंकि तुम लोग ज्ञान से परे हो। 2-2 साल शमशान घाट में सीख लिया, बस उतरिया है मैदान में। और सबसे ज़्यादा औरतें आ रही हैं इन चीज़ों में, कुछ भी उटपटांग करती हैं, कुछ भी, फिर भटकती हैं कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। ये तुम्हें पता भी है कि वो पंडित क्या करवा रहा है, पीछे से क्या चला आ रहा है, उसकी पीढ़ी है भी कि नहीं है, पंडित जड़ से है भी कि नहीं है, और तुम करे जा रहे हो। तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? ठीक है, कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। जहाँ पर तंत्र का प्रभाव होगा ना, जिस मंदिर में गलत हो रहा होगा, मैं बताती हूँ, जहाँ शिव परिवार होगा वहाँ जाना। अगर वहाँ पर दूध चढ़ाने की जगह वो होती है ना नाली, अगर वहाँ से फिर भी बदबू आए, जहाँ पर शिवालय होता है ना सही, जहाँ पर गलत काम नहीं होते, वहाँ उसमें से नाली में से कभी बदबू नहीं आएगी। और अगर जहाँ गटर जैसी बदबू आ रही है ना आपको, तो उस मंदिर में जाना तुरंत छोड़ दो, पूजा का पाठ करना छोड़ दो, क्योंकि वहाँ शिव नहीं है। वहाँ शिव का वो लगा लो, शिव की जो थोड़ा सा क्या कहते हैं, उनका थोड़ा सा तेज भी नहीं है उस शिवलिंग के अंदर। गलत काम हो रहे हैं, भगवान कैसे टिकेंगे? देवी देवता ऐसी जगहों पर टिकेंगे? अरे हम इंसानों के बीच में तो आते ही नहीं है वो लोग। उत्तराखंड में मैंने जब दर्शन किए थे, मुझे पता है ना, जल के द्वारा आते, जल के द्वारा जाते हैं और जल में ही उनके पाँव रहते हैं। तो धरती पे भी सामने अगर इंसान खड़ा हो तो धरती पे भी पाँव नहीं रखते हैं, देवी काली भी नहीं रखती हैं। मैं जब उनसे मिली थी हरिद्वार में, तो वो जल में उनके पाँव थे, जल कौन, थोड़ा सा जल था वहाँ पर, थोड़ा सा किनारा था, लेकिन वहाँ जल था, वहाँ खड़ी थी वो, उन्होंने जब दर्शन दिए थे मुझे। समझ लो कि
जो शक्तियाँ है ना ऐसे काम नहीं करती हैं कि तुमने वचनों में बांध लिया, तुमने इसका बुरा कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुमने उसकी चाहे कितनी भी योगनियाँ हो, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ होती है बेताल। अगर बेताल को तुमने किसी ने भेज दिया है तो वो बुरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि देवी की आज्ञा जब तक नहीं होएगी वो कैसे कर लेगा, उनका तो दूत है वो। तुम्हें लगता है कि वहाँ पर बेताल भेज दो और किसी को मार लो, ऐसे कुछ नहीं होता। ये बेताल भी वो कैसे बना था पता है? अपने पुण्य खत्म ना करे, दूसरे छीनने को तैयार था उसके पुण्य, तब जाकर उसने अपनी आहुति दे दी थी। तो जब उसने अपने पुण्य नष्ट नहीं होने दिए, दूसरे के हाथ नहीं लगने दिए, तो वो क्या इस योनि में आके, बेताल की योनि में आकर क्या वो बुरा करेगा किसी के साथ? हैं? तुम्हें लग रहा है कि ऐसे भेज लोगे तो उसके साथ बुरा हो जाएगा? सब अपनी सांसें लिखवा कर लेकर आए हुए होते हैं। मेरी भी जितनी सांसें हैं मैं उतनी ही जीऊँगी। जब सबका यही नियम है, चाहे डेथ कैसे भी हो, ये चीज़ में पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। और ऐसे ही पंडितों के बीच में ये पड़ जाती हैं, ये कर लिया, वो कर लिया, भैया हम ये कर रहे हैं, फिर भी वहीं ढाक के तीन पात। फ़ायदा क्या है? घर में बैठो, ठीक है ना, अच्छे कर्म करो, सच बोलो और किसी के साथ गलत मत करो। तो ये चीज़ें जब भी भगवान साथ देते हैं, ऐसे नहीं देते। पितृ भी साथ नहीं देंगे तुम्हारा, तुम्हारे पितृ भी साथ नहीं देंगे तुम्हारा, किसी के साथ गलत करोगे तो। आजकल दुकानें बहुत खुली हुई हैं मंदिरों में, जी ये करवा लो, 15-20 हज़ार रुपये लगेंगे, ये मंत्र करवा लो, हो जाएगा। अरे बंगलामुखी माता के मंत्रों को बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। तुम्हें पता है क्या है वो देवी? तुम्हें ऐसी देवी देवता खेल लगते हैं, तुम किसी के साथ भी गलत कर दोगे और उसके साथ गलत हो जाएगा। सब अपने कर्म लिखवा कर लेकर आते हैं ना। किसी ने जो भी है, अगर पिछले जन्म में भी कोई कर्म करे, क्या पता उसके घर में किसी ने ऐसे ने जन्म ले लिया हो जो उसके कर्म कटवा दे, फिर क्या करोगे तुम लोग? उसको तो मोक्ष मिल गया, तुम्हारी गति क्या होगी? तुम किस योनि में जाओगे ये तो देखो। ऐसे चक्करों में मत पड़ो, सही इंसान से मिलो, सही इंसान के पास जाओ जिससे भला हो तुम्हारा। इनसे भला नहीं होने वाला। जो आत्मा में नहीं झकवा रहे हैं, दूसरे का गलत करवा रहे हैं, खुद दूसरे का गलत कर रहे हैं, उनके हाथों से तुम्हारा क्या उद्धार होगा? क्यों? समझ में आ रही है कि नहीं बात? बस ज़्यादातर औरतें ही हैं जो ये करती हैं पर उनके परिवार वालों का भगवान भी मालिक नहीं है। कर तो वो रही है ना, कर्म तो भोगने भी उसके परिवार को ही है। जाके किसी भी अंडे पंडे से किसी ने कुछ कह दिया, बस जी ये कर लो, ठीक है, समान दान कर दो, ठीक है। भोलेनाथ को भोले समझने की गलती करके ना, ये जो गलत काम करते हो ना, ये करना बंद कर दो। इससे हासिल कुछ नहीं होगा और तुम्हारी गति और ख़राब हो जाएगी, ठीक है। जिसे मोक्ष मिलना उसे तो मिल जाएगा जो अच्छा कर रहा है उसे तो मोक्ष ही मिलेगा ना। तुम्हारी आत्मा की क्या गति होगी तुम ये देखो, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। मेरी आंखों देखी है, कावड़ लाने के बाद वो सोच रहा था कि हाँ मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, फिर दूसरे पर तंत्र क्रिया करवा रहा है, 24 घंटे उन्हीं चीज़ों में लगा हुआ है जलन के मारे। और आ जाए उसके पाँव इतने मोटे मोटे सूजे पड़े हैं, रोज़ तेल रगड़ रहा है पैरों में, कभी ये तेल, कभी वो तेल, कभी वो तेल, कभी ये तेल, करता रहे क्या हो रहा है? भगवान तो सुनने से रहे अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।